हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। There are some people in the society, including children, who cannot see things properly. हमारी सोसाइटी में कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ बच्चे भी हैं उनके अंदर, जो क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। Some people cannot see at the all from the birth. उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्थ के साथ ही क्या है, वो चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। बट देर आर सम पीपल हु एक्सीडेंटली लूज देयर एबिलिटी टू सी आई साइड। बल्कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सीडेंटली किसी डिजीज़ की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अपनी एबिलिटी टू सी है वो खो देते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंस मोर। तो ऐसे लोग अपने अदर सेंस को क्या करते हैं, डेवलप कर लेते हैं। देर आर सम रिसोर्सेज दैट कैन अनेबल दैट टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे ऐसे व्यक्तियों की रीड एंड राइट कैपेसिटी को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। ब्रेल मेथड इज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज। उनमें से ब्रेल मेथड जो है एक ऐसा ही रिसोर्स है। देखो क्या कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, तो उनको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए एक मेथड है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल मेथड। जिससे क्या हो, ऐसे भी व्यक्ति जिनमें क्या है आई साइट, जिनकी क्या है दे आर एबिलिटी टू सी, आई साइट जो अपने एबिलिटी को खो चुके हैं सी करने की एबिलिटी को, तो उनके वो अदर सेंस जो अपने डेवलप कर लेते हैं, टू अदर सेंस जो अपने डेवलप करते हैं, जिससे कि क्या कर सके, वो रीड एंड राइट कर सके, पढ़ लिख सके बेटा, वो भी ना। इन दिस मेथड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज लेटर करेक्टर बाय द टच। अब देखो ब्रेल मेथड में क्या किया जाता है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो क्या करता है, उसको टच करता है और उस लेटर को आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है बाय टचिंग मेथड के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया बेटा। लुइस ब्रेल हु हिमसेल्फ ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डेवलप दिस मेथड सिस्टम। लुइस ब्रेल जो खुद भी क्या थे, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। देयर इज ए ब्रेल कोड इन कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक एंड साइंटिफिक नोटेशन। देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रेल इसमें कुछ कोड दिए जाते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, मैथमेटिक या साइंटिफिक में, साइंस में क्या दिए जाते हैं, कुछ कोड दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, इन कोड के थ्रू लेटर को पहचाना जाता है। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज भी ऐसी है जिसमें क्या किया गया है, ब्रेल कोड दिए गए हैं और उसके थ्रू उसको पढ़ा जा सकता है। दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और करेक्टर। इसमें क्या है, 63 डॉट पैटर्न है। जैसे कि देखो ये ए के लिए है, बी के लिए, इस तरह से क्या दिए गए हैं, डॉट पैटर्न दिए गए हैं, जिससे क्या होता है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है वो उसको पहचानता है, उस लेटर को पहचान कर उसे रीड या राइट कर सकता है। डोट्स आर अरेंज इन सेल ऑफ द 2 रोज इन 3 डॉट्स ईच। देखो इस तरह से जो डॉट्स हैं वो अरेंज होते हैं। ईच डॉट डिनोट अ लेटर, वर्ड और ज्योमेट्रिकल साइन। ये जो ईच रो है, ये डॉट्स बेटा, इससे क्या है, कोड जो है, ये स्पेशल कोड बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, हर वर्ड या लेटर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय हैंड एंड मशीन। अब जो ब्रेल टेक्स्ट है वो हैंड से या मशीन से बनाए जाते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब नया नया ज़माना आ रहा है तो टाइपराइटर भी बनाए गए, अलग अलग डिवाइस भी, प्रिंटिंग मशीन भी इस तरह से बनाई जा रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है बेटा, देखते हैं। डू यू नो आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन। आई डोनेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इट इज़ ए वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज। तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो ब्लाइंड है या किसी वजह से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस उसके अंदर है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल गिफ्ट होगा। देखिए डोनर, अब डोनर क्या हो, कौन कौन डोनर हो सकता है, कैन बी एनी जेंडर, मेल एंड फीमेल, कुछ भी, कोई मेल भी दे सकता है, फीमेल भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन बी ऑफ एनी एज, किसी भी एज में आई डोनेट की जा सकती है। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, कोई भी सोशल लेवल हो सकता है उसका, ज़रूरी नहीं है अमीर गरीब, कुछ भी वो आई डोनेट कर सकता है। कैन बी अ वेयर ऑफ ग्लासेस या स्पेक्चुअल्स, जो ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो भी व्यक्ति आराम से आइज को डोनेट कर सकते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ल्यूकेमिया, टिटनेस, क्लोरेरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। एक पर्सन जो हाइड्रोलाइसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, क्लोरा से डिजीज उसके अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति आई को डोनेट नहीं कर सकता है। ए पर्सन हु वांट टू डोनेट एन आई हैज़ टेक अ प्लेस विद द रजिस्ट्रेशन आई बैंक। उसे क्या करना होगा, आई बैंक में रजिस्टर करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एंड कीप हिज आइज हर हेरिटेज ड्यूरिंग हिज हर लाइफ टाइम, और अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसे आइज को बहुत संभाल कर रखना होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है बेटा। आई डोनेशन इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट।
आई डोनेशन इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल, मतलब आई डोनेशन बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। जिसके पास में आइज़ नहीं है वो उसी की वैल्यू, जिसके पास आइज़ की वैल्यू वही समझ सकता है जिसके पास आइज़ नहीं है बेटा। तो ये एक ब्लाइंड पर्सन के लिए, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तो आइए करते हैं अब क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज इज पायनियर, पायोनियर कौन है। आइए देखते हैं बेटा, यहाँ से हम बहुत अच्छे से दिया गया है। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। फर्स्ट आप लिखिएगा विजुअली चैलेंज्ड पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर बाय कैरेक्टर बाय टच, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रेल मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे या तो यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए आंसर नंबर 1 यहाँ से आ जाएगा, ब्रेल मेथड इज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज इन दिस मेथड सच पर्सन, सच की जगह बेटा आप लिख देंगे विजुअली चैलेंज पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर करेक्टर बाय टच। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। एंड किसने उसको किया था, तो ये हो जाएगा लुइस ब्रेल। सेकंड में क्या आ जाएगा, लुइस ब्रेल डेवलप द मेथड, ये हो जाएगा आंसर। बेटा कंफ्यूज हो रहे, एक बार मैं फिर से बताती हूँ किस तरह से लिखना है आपको। यहाँ से आंसर फर्स्ट स्टार्ट करना है, ब्रेल मेथड इज वन ऑफ दोज रिसोर्सेज इन दिस मेथड सच पर्सन, सच की जगह आप लिख देंगे विजुअली चैलेंज्ड, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज लेटर करेक्टर बाय टच। फर्स्ट यहाँ से हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे लुइस ब्रेल डेवलप दिस मेथड, लुइस ब्रेल ने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, राइट एंड रॉन्ग है। वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट डोनेट आई, बिल्कुल नहीं बेटा, दे सकते हैं ना, वुमेन एंड चाइल्ड कोई भी आई को डोनेट कर सकता है। पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ द पर्सन डेथ, यस ये ट्रू है। पीपल हु डोनेट आई कैन बी एनी सोशल लेवल, यस कोई भी सोशल लेवल का हो सकता है बेटा वो। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ल्यूकेमिया कैन डोनेट आई, नहीं बेटा, हाइड्रोलाइसिस और ल्यूकेमिया वाले जो पर्सन है वो आई को डोनेट नहीं कर सकते हैं। वाई शुड वी डोनेट आर टू द आई बैंक, हमें आई बैंक में आई को क्यों डोनेट करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है। आंसर नंबर 3 यहाँ से आ जाएगा, आई डोनेट कैन बी डन बाय एवरीवन, इट इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज हु सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।